नमस्कार। आप सुन रहे हैं झूली बाबा की कहानियाँ डब्बू के साथ। आज की कहानी है रवि की। मेरा नाम रवि है और मैं यूपी के रायबरेली का रहने वाला हूँ। ऐसे तो मैंने गांव के बुजुर्गों से बचपन में कई भूतों की कहानियाँ सुन रखी थी, लेकिन सच मानिए तो मेरा भूतों पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं था। मुझे ये सारी चीज़ें बनी बनाई लगती थी, लेकिन झारखंड और बंगाल के बॉर्डर के आसपास की जगहों ने मुझे ये मानने पर मजबूर कर दिया कि भूतों का अस्तित्व सच में होता है। मैं हर साल की तरह इस साल भी अपने घर से दिसंबर के महीने में घूमने के लिए निकला। इस बार मैंने अपने घूमने के लिए झारखंड और बंगाल के बॉर्डर में पड़ने वाले जगह को सेलेक्ट किया। ये जगह एक एलिफेंट कॉरिडोर है और यहाँ काफ़ी घने जंगल है। हाथियों की संख्या भी यहाँ काफ़ी ही ज़्यादा है। मैंने सोचा कि मुझे काफ़ी मज़ा आएगा, नेचर के साथ साथ एनिमल से भी दोस्ती हो जाएगी। और ये सोचकर मैं घर से अपनी बुलेट लेकर निकल पड़ा। तकरीबन 19 घंटे की जर्नी के बाद मैं झारखंड के उस इलाके में पहुंच गया जहां मुझे जाना था। और ये जगह थी दलमा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और इसके आसपास के गांव। शहर से दूर ये गांव काफ़ी शांत और ट्रेडिशनल कल्चर से भरा हुआ था। यहाँ मुझे हैंडक्राफ्ट और काफ़ी सारी नई नई चीज़ें देखने को मिली। पर एक चीज़ जो मुझे सबसे अजीब लगी वो था शाम होते ही इस गांव के लोगों का तुरंत ही अपने घरों में चला जाना। शाम के 7 बजते ही सभी लोग खाना खाकर सो जाते थे और उसके बाद पूरे गांव में जो चीज़ रहती थी वो था सन्नाटा। शाम 7 बजे से लेकर सूरज की पहली किरण आने तक पूरा गांव एकदम सन्नाटे के आगोश में रहता था। मैं जब यहाँ आया तो गांव के मुखिया, जो कि खुद एक रिटायर्ड पुलिस वाले थे, उन्होंने मुझे अपने घर में एज अ गेस्ट रहने की परमिशन दी। दिन में मैं उनके साथ गांव के आसपास के जंगलों में गया। वहाँ मैंने सामने से हाथियों के झुंडों को देखा, साथ ही साथ लोगों के ट्रेडिशनल फार्मिंग स्टाइल को भी मैंने देखा। पर जैसे ही शाम होने को हुई, सब लोग जल्दी जल्दी अपने अपने घर जाने लगे और कुछ ही देर में सब लोग अपने अपने घर चले गए। मुखिया जी ने भी मुझे घर चलने को कहा। पहले तो मुझे लगा कि शायद गांव के जंगलों के काफ़ी नज़दीक होने के कारण और रात के समय जंगली जानवरों का डर होने की वजह से ये लोग जल्दी अपने अपने घर चले जाते हैं। पर जब मैंने ये बात मुखिया जी से पूछी तो उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई। उन्होंने मुझे बताया कि ये लोग जानवरों से नहीं बल्कि उस पुराने जले हुए घर में रहने वाली चुड़ैल से डरते। चुड़ैल का नाम सुनते ही मेरे मन में उस कहानी को सुनने की इच्छा और बढ़ गई। मेरे बार बार जिद करने पर मुखिया जी ने मुझे वो कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि बहुत समय पहले उस घर में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में 3 लोग थे, हस्बैंड, वाइफ और उसकी बूढ़ी माँ। काफ़ी दिनों तक उस कपल को कोई बच्चा नहीं हुआ, तो उन्होंने इसके लिए कई उपाय किए, लेकिन फिर भी उनके यहाँ कोई बच्चा नहीं हुआ। फिर एक बार उसकी वाइफ ने घर से निकलना बंद कर दिया। वो घर में ही रहने लगी। कुछ ही दिनों बाद उसकी बूढ़ी माँ वो भी मर गई। अब घर में केवल 2 ही लोग बचे, हस्बैंड और उसकी वाइफ। कुछ दिनों बाद
हस्बैंड ने भी घर से निकलना बंद कर दिया। जब गांव वालों ने 4 दिनों तक दोनों में से किसी को भी घर से बाहर निकलते नहीं देखा और घर पे भी किसी तरह की कोई हलचल नहीं हुई, तो सबने सोचा कि शायद कुछ हो ना गया हो उन लोगों को, शायद वो किसी मुसीबत में ना पड़ गए हों। और ये सोचकर गांव के लोग उनके घर गए। घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। सबने सोचा कि कहीं कुछ हो ना गया हो उन्हें, और ये सोचकर सबने घर का दरवाज़ा तोड़ दिया। जैसे ही वो लोग घर के अंदर घुसे, अंदर का नज़ारा देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। घर के अंदर एक कमरा था जो बाकी जगहों से काफ़ी नीचे था, जैसे किसी ने उसे खोदकर उसमें छिपने की जगह बनाई हो। जब लोग उस कमरे के अंदर नीचे गए तो वहाँ जो दिखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। वहाँ वो औरत बैठी हुई थी और उसके हाथों में थी एक थाली। उस थाली में एक मांस का टुकड़ा रखा हुआ था, जो कि और किसी का नहीं बल्कि उसके हस्बैंड का था। और वो उस थाली की पूजा करके उसे खाने जा रही थी। गांव के लोगों ने हिम्मत करके उसे पकड़ लिया और उससे पूछताछ शुरू की। पहले तो उस औरत ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जब गांव के लोगों ने उसे डांटा फटकारा तब उसने ये बात कबूल की कि वो जंगलों में घूमने वाले तांत्रिकों से तंत्र विद्या सीख रही थी और बच्चा होने के लिए उसने अपनी सास और बाद में अपने पति दोनों की बलि दी। ये सुनकर और देखकर गांव के लोगों में डर का माहौल बन गया, जबकि गांव के ही कुछ लोग गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने उस औरत को सबक सिखाने के लिए उसे उसके ही घर के अंदर बंद कर दिया। 3 दिन बीत गए। औरत घर के अंदर बंद थी। कुछ लोगों ने सोचा कि कहीं वो भी भूख से मर न जाए, चलो उस घर का दरवाज़ा खोलकर उसे कुछ खाने को दे आते हैं। पर जैसे ही लोगों ने घर का दरवाज़ा खोला और वो अंदर गए, वहाँ जो दिखा उससे उनके होश ही उड़ गए और उन सब के मुंह से एक जोर की चीख निकल पड़ी, क्योंकि वो औरत घर की दीवार पर उल्टी होकर चल रही थी और कुछ अजीब से मंत्र बोल रही थी। अब गांव के लोगों ने डर से दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया और जो काफ़ी गुस्से में थे, सब लोगों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि वो उस औरत को घर सहित जला देंगे। सब लोगों ने ऐसा ही किया। घर और औरत दोनों को आग लगा दी, पर ऐसा हुआ नहीं। कुछ दिनों तक सब ठीक था, पर फिर एक दिन शाम हुई और सारे लोग हर दिन की तरह अपने काम खत्म कर घर वापस आए। तभी गांव में एक शोर सुनाई दिया। शायद किसी का बच्चा जो उस जले हुए घर के पास खेल रहा था, अचानक से घर के अंदर खींचा चला गया। सारे लोग उस घर के सामने इकट्ठा हो गए। तभी घर से मंत्रों की आवाज़ें आने लगी और एक तेज आवाज़ आई, तुम सब ने मुझे मारा है ना, अब तुम सब मरोगे। और फिर एक रूह को दहला देने वाली हंसी। ये सुनकर गांव के सारे लोग डर गए और किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसके अंदर चला जाए। कुछ दिन बाद गांव के लोगों ने एक तांत्रिक को बुलाया और उसे सारी बातें बताई। फिर उस तांत्रिक ने अपनी तंत्र साधना से उस घर के अंदर चुड़ैल को शांत करने का प्रयास किया, पर वो इस काम में असफल रहा। शाम होते ही उस घर से अजीब अजीब मंत्रों की आवाज़ें आने लगती हैं और जो भी इंसान या जानवर उस घर के नज़दीक जाता
वो उस घर के अंदर खींचा चला जाता और वो फिर कभी वापस नहीं आ पाता। इसी वजह से गांव के कई लोगों ने गांव ही छोड़ दिया था। धीरे धीरे करते हुए इस जले हुए घर के चुड़ैल की वजह से गांव के लोग आधे होते चले गए और बाकी लोग जो गांव नहीं छोड़ सकते थे उन्होंने शाम को निकलना ही बंद कर दिया। मुखिया जी की इस कहानी में मुझे काफ़ी मज़ा आया क्योंकि मैं भूतों और चुड़ैलों में विश्वास नहीं करता था। मैंने सोचा कि मैं कल शाम को वहाँ जाऊँगा और अगले ही दिन जैसे ही शाम हुई सब लोग हर दिन की तरह अपने अपने घर के अंदर चले गए। कुछ ही देर बाद मैं चुपके से घर के पास गया। मैंने देखा कि उस घर का दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर काफ़ी अंधेरा था। तो मैंने अपनी टॉर्च निकाली और अंदर की तरफ दिखाया। अंदर मुझे जली हुई दीवारें दिखाई दी। मैं धीरे धीरे अंदर घुसा। जैसे ही मैं अंदर गया मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है और जैसे ही मैं पीछे मुड़ा अचानक से दरवाज़ा बंद हो गया। मैंने सामने की ओर देखा, वहाँ पर सिर्फ हड्डियाँ पड़ी हुई थी जिसमें इंसान और जानवर दोनों के कंकाल मौजूद थे। ये देखकर मुझे अब डर लगने लगा और डर के मारे मैं धीरे धीरे हनुमान जी को याद करने लगा। फिर मैं एक कदम और आगे बढ़ा। आगे बढ़ते हुए मैं उस कमरे तक चला गया जहाँ वो गड्ढा खुदा हुआ था। जैसे ही मैं उस गड्ढे के नज़दीक पहुँचा मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है और जैसे ही मैं पीछे मुड़ा मेरे सामने वो औरत खड़ी थी जो पूरी तरह से जल चुकी थी। उसका चेहरा आधा से ज़्यादा जल चुका था। वो मुझे देखकर मंत्र बोलते हुए मुस्कुरा रही थी। मैं अब बहुत डर गया और चीखते हुए मैंने उस घर की टूटी खिड़की से बाहर की ओर छलांग लगा दी और फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं भागता हुआ सीधा मुखिया जी के घर की ओर चला गया। वहाँ जाकर मैंने उनको सारी बात बतानी चाहिए, पर पता नहीं क्यों मेरे मुंह से कोई आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैं पूरा दम लगा रहा था चीखने को, चिल्लाने को, पर मैं चाह कर भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। अगले ही दिन मैंने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया और तुरंत ही मैं अपनी बाइक लेकर अपने शहर रायबरेली के लिए निकल पड़ा। मैं अपने शहर पहुंचकर मैंने कई डॉक्टरों से अपना इलाज कराया। बड़ी मुश्किल से पूरे 5 महीनों के बाद जाकर अब मैं थोड़ा बहुत बोल पा रहा, लेकिन मेरी आवाज़ में अब पहले जैसी बात नहीं रहेगी। एक अजीब सा हकलापन आ गया है और आज भी जब मैं उस गांव के बारे में सोचता हूँ मेरी रूह कांप जाती है।